हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल जहाँ पे मैंने अपना व्लॉग दी एंड किया था वहीं से जो है मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जी हम लोग खैर से पाकिस्तान से आ चुके हैं। ऑनर से यहाँ पे हम लोगों ने की ली थी अपने घर की, क्योंकि हमारी की जो थी वो हमने लगेज में ही साथ ही पैक कर ली थी और एक की हम अपने ऑनर को दे कर गए थे सेफ साइड के लिए। तो यहाँ पे जी बस अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर अपने पोर्शन में। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। ज़ेम ने मुझे कहा है कि मैं बैग्स लेकर आ रहा हूँ, तुम तब तक जाओ ऊपर जो है ना चाबी शबी लगाओ और घर को ओपन करो। तो बस मैं जा रही हूँ और मुझे यही था कि पीछे से मेरा घर जो है ना साफ़ होना चाहिए। और मैं ज़ईम से बार बार यही कह रही थी कि ज़ईम घर नीट एंड क्लीन है ना। ज़ईम मुझे ये कह रहे थे हाँ हाँ नीट एंड क्लीन है, टेंशन ना लो। तो जिस दिन ज़ईम ने आना था ना पाकिस्तान, उससे 2 दिन पहले ज़ईम ने जो है ना टीम बुलवा कर जो है ना पूरे घर की सफाई करवा ली थी। तो यानी कि क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई हुई थी और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ ओपन कर रही हूँ। और मुझे यही था कि बस जी मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। जाऊँगी, बेडशीट चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी और फ़ौरन सो जाऊँगी, क्योंकि अब बस दिल कर रहा था कि बस अब सो जाऊँ जाकर। तो बस यहाँ पे जी घर की हालत मैं आपको कुछ यूँ दिखाती हूँ। बस अब घर के अंदर मैं एंटर होने लगी हूँ। तो ये रहा जी घर। घर में घुसते साथ ही सबसे पहले ऊंची आवाज़ में मैंने सलाम किया और सलाम करते ही लाइट ऑन की और मैंने देखा कि सोफ़े के ऊपर कुशन्स ऐसे ही हैं, ब्लैंकेट भी ओपन पड़ा हुआ है, ज़ईम की चप्पल है और ये ज़ईम ने कुछ ड्रेसेस थे, कुछ ज़ईम के डॉक्यूमेंट्स थे। ये जितने ड्रेसेस आएंगे सारे ज़ईम ने टीमू से मंगवाए हुए हैं और चेक कर कर के ऐसे ही रखे हुए थे। कुछ परफ्यूम्स के डब्बे थे। इसके अलावा जी सबसे पहले मैं गई ये अपना बेडरूम ओपन करूँगी। ये भी लॉक किया हुआ था ज़ईम ने और इसकी की हमने ऑनर को नहीं दी थी। बाकी घर ओपन था, उसकी की हम ऑनर को देकर गए थे। बेडरूम जो है हमारा लॉक था। तो ये वाला रूम देखा, यहाँ पे भी ज़ईम के वही ड्रेसेस थे जो कि ज़ईम ने टीमू से, माशाल्लाह ज़ईम ने इतनी शॉपिंग की हुई थी टीमू से, इतनी शॉपिंग की हुई थी, कपड़े कपड़े बस वही खरीद कर रखे हुए थे। बाकी घर में कोई डस्ट नहीं थी, कोई कचरा नहीं था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। और जब मैं गई अपने किचन में, तो किचन में जो ज़ईम ने 2 दिन का खाना पीना खाया हुआ था उसका यानी कि फ्राई पैन, कढ़ाई, ये वाले बर्तन जो है ना ज़ईम ने वैसे ही छोड़ दिए हुए थे, बगैर वॉश किए आए हुए थे। और किचन में ब्रेड भी बाहर थी। इसके अलावा ये मसाले और सारे बॉक्सेस निकाल निकाल के शेल्फ पे रख दिए हुए थे। बस ये देखकर मुझे गुस्सा आया कि यार एटलीस्ट सेटिंग तो ना ख़राब करते मेरी चीज़ों की। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। 3-4 महीने जो है ना ज़ईम मेरे बगैर अकेले रहे हैं और ज़ईम ने फिर भी बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। जितना मैंने सोचा हुआ था वैसा बिल्कुल भी गंद नहीं था और सफाई हुई हुई थी मेरे घर की, गंद कहीं नहीं था। और मैं हर चीज़ खोल खोल कर देख रही हूँ। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो मैंने ज़ईम को यही बोला था कि ज़ईम घर में गंद नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पे जी हम लोग घर आकर फिर सो गए थे, चेंज वगैरह किया, बेडशीट चेंज की। उसके बाद शाम को हम लोग उठे और आज जाना था जी हमें ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा सॉरी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि जिस दिन हम ट्रैवल करके आए उस दिन तो हम सारा दिन सोते रहे हैं। ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास पहले से ही मौजूद थी, जिसमें ये मसाले वगैरह हो गए वो मेरे पास थे। और मेरे हस्बैंड कहते फेंक दो, इन सबको फेंक दो। मैं ये कह रही थी मसाले ख़राब नहीं होते, ज़रूरत नहीं है इनको फेंकने की। तो कहते नहीं 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 बस फेंक दो। मैंने कहा नहीं मैं यूज़ करूँगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। हर चीज़ मैंने देखी थी, हर चीज़ ठीक थी। किसी में कोई भी सुसरी वगैरह जो होती है, जो छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश थी, यानी कि जो मसाले दालें ऐसी चीज़ें थी। तो जो नहीं था वो मैंने अपने माइंड में रख लिया। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले पिक करूँगी मेरी जो फ्रेंड आयशा है। कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो है ना उनका जिक्र किया और कहा कि आपकी एक फ़्रेंड होती थी जो कि एयर होस्टेस थी, आप उनसे अभी तक नहीं मिली। तो पहले जब मैं कुवैत आई थी ना 2 मंथ्स के लिए, तो उन दिनों उसकी ड्यूटीज़ कुछ ऐसी चल रही थी एयर होस्टेस की। आपको पता है ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि एक दिन छुट्टी मिलती है, 3-3 4-4 दिन जो है
ट्रैवल का होता है, फिर वो जो एक दिन छुट्टी मिलती है वो मी टाइम होता है, सोना, फ्रेश होना और अपनी वो थोड़ी बहुत तैयारी करना, वो वाला। तो अभी जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी ना, तो तब भी वो प्लेन में हमारे साथ ही थी। मैंने टिकट ही जो है ना वो करवाई थी कि जिसमें वो साथ हों, और उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि यार इस दफ़ा तुमने मेरे साथ ही आना है। तो यहाँ पे जी अभी मैं उनको रास्ते से पिक करूँगी, और अभी मैं उनकी तरफ ही जा रही हूँ, और ये आई थिंक मैं हूँ यहाँ पे खैतान वाली साइड पे। तो मुझे खैतान एरिया भी बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे खैतान में जो पिज़्ज़ा हट था वहाँ पे आए हैं, और यहाँ का ये सैलेड मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरा इतना दिल कर रहा है सैलेड खाने पे। और सब अब तक के मैंने जितने सैलेड खाया ना, सबसे बेस्ट मुझे यही लगा है। और पिज़्ज़ा मेरे सामने आया था, लेकिन मुझे पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पिज़्ज़े का टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि चिकन वगैरह मेरा खाने पे दिल नहीं करा। और ये जो उन्होंने पोटैटोज़ रखे हुए थे ना, रोस्ट किए हुए, मुझे वो बहुत मज़े के लग रहे थे। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने जो है ना हम दोनों को फ्लावर दिया, वेलकम फ्लावर था हम दोनों के लिए। थैंक यू सो मच आयशा। और आयशा को मैंने अपने व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बता रही हूँ कि अब मैं प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि पहले हम किसी को ले लेते हैं, उसके बाद फिर यही कहा जाता है कि फ़लाँ ने कहा है डिलीट करो, फ़लाँ ने कहा है ये करो, फ़लाँ कह रहा है ख़त्म करो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना व्लॉग में मुश्किल हो जाती है। तो मैंने यही सोचा कि जब चैनल ही मेरा है, जब काम ही मैंने करना है, तो फिर आप अपने आप को ही दिखाओ तो बेहतर है। यहाँ पे मेरे साथ ही जो है ना आयशा भी खड़ी हुई है, और मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ मीट, क्योंकि मटन मटन जो है ना वो बनवा रही थी। तो क्योंकि खैर से रमज़ान भी आने वाले हैं, और रमज़ान की तैयारी भी करनी है। इस दफ़ा मैंने रोल, समोसियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं घर पे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ये सब कुछ रेडीमेड ही लेना है। मुझे ज़ैम यही कह रहे थे कि बस तुमने जो है ना इतना वो नहीं करना। तो यहाँ पे जी अब मैं चावल लेने लगे हैं हम, और ये वाले जो दावत राइस है ना, ये मुझे अब तक के सबसे ज़बरदस्त राइस लगे हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग इधर आए हुए हैं, लुलु मॉल आए हुए हैं जो कायतान में है वहाँ पे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक पैकेट मैंने ब्लैक चनों का लिया, एक पैकेट मैंने वाइट चनों का लिया। दालें मेरे पास सब मौजूद थी, बस मैंने एक वो जो खिचड़ी वाली दाल होती है ग्रीन कलर वाली, मैंने वो ली है। और इसके अलावा मैं ढूंढ रही थी जी ऑरेंज फूड कलर, तो शुक्र अल्लाह का मुझे ऑरेंज फूड कलर भी मिल गया। ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी मेरे पास, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर सालन में डालना, चिकन कढ़ाई में डालना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। तो वो मैंने यहाँ पे ली है, और अभी यहाँ पे ज़ेम ट्रॉली लेकर आ गए हैं। तो बस छोटी मोटी जितनी चीज़ें थी, जैसे दूध हो गया, इसके अलावा चीज़ हो गई, इसके अलावा बॉइल्ड चने मैंने अलग से लिए थे कि कभी जल्दी जल्दी कुछ पकाना हो तो उसके लिए भी सही रहते हैं। तो बस ये सारी ऑलमोस्ट शॉपिंग हमारी ग्रॉसरी यहाँ पे हो गई थी। ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक बेस्ट पे जा रहे हैं, और वहाँ से मुझे लेना था जी अपने लिए एक माइक्रोवेव। मैंने पहले लिया था ओवन, तो इस दफ़ा जो है ना मैंने ज़ईम को कहा कि प्लीज़ यार एक और चीज़ ले दो। ज़ईम ने कहा क्या? मैंने कहा मुझे ना एक छोटे साइज़ का माइक्रोवेव ले दो, क्योंकि ओवन में तो मैंने लिया है दूसरी चीज़ों के लिए कि कभी कोई चीज़ वगैरह रोस्ट कर लूँगी या कुछ और बना लूँगी, लेकिन ओवन में जो इसलिए चाहिए कि अगर मैं बाज़ार से पिज़्ज़ा आ जाता है या कोई फ्राई चीज़ आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट डे वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। गर्म करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, या मैं एक दिन का सालन अगर मैं सेकेंड डे चलाना चाहूँ या राइस गर्म करना चाहूँ, तो उसके लिए दी बेस्ट होता है माइक्रोवेव। तो इसलिए मैंने ज़ईम को कहा मुझे बस एक माइक्रोवेव ले दो, तो शुक्र अल्लाह का मुझे तो ज़ईम ने बस यहाँ पे जो माइक्रोवेव है भी ना ले ग्रॉसरी दिया। हमने कर ली थी, और टैक्सी भी हमारी आ चुकी थी। तो अब जो है ना टैक्सी के अंदर ज़ईम ने सारी चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले हम ड्रॉप करेंगे आयशा को, क्योंकि आयशा का घर पास में ही था। और यहाँ पे जी सारी चीज़ें जो है ना लिफ्ट में ज़ईम ने रख दी हैं, और अब जो है ना हम लोग जाएंगे ऊपर। और जाते ही जो है ना मैं इतना थक गई हुई थी ना, इतना थक गई हुई थी कि बस मैं क्या बताऊँ। मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम जाते ही जो है ना सबसे पहले बाकी किसी चीज़ को मैं सेट करूँ या ना करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करवा देना। मटन और चिकन ये इसके जो है ना पैकेट्स बना कर रखने, क्योंकि अगर ये इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी तो फिर बाद में डिफ्रोस्ट करना और फिर से पैकेट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो जो है ना मटन और चिकन वो ख़राब हो जाएगा। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का के जाते ही फटाफट जो वेजिटेबल्स थी उनको रखा मैंने।
फ्रिज में, और जो मटन था उसके भी जल्दी से पैकेट बना लिए, चिकन के भी पैकेट बना लिए, और ये काम भी हो गया। मैंने कहा जब जब यूज़ करना होगा पैकेट निकालूंगी, उसको डिफ्रोस्ट करके वॉश करके यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने वॉश किए बगैर उसके पैकेट बनाए थे। यहाँ पे जी एग्स वगैरह थे। पहले मैंने एग जो है ना फ्रिज में रखे होते थे, लेकिन होता ये था कि अब मैं नोट कर रही हूँ शायद अंडे के अंदर जो है ना वो अंडा यानी कि जम जाता था। जब मैं तोड़ती थी इसको तो उसके अंदर ही लगा हुआ होता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी, क्योंकि एसी वगैरह लगा हुआ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इनको मैं बाहर ही रखती हूँ। तो बस इस बास्केट में जो है ना ये जितने एग्स थे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। और आज मेरा दिल कर रहा था जी आलू मटर चिकन का सालन साथ तड़के वाले राइस खाने पे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं मैं तुम्हें जो है ना आलू मटर वाला पुलाव बनाकर खिलाता हूँ। तो मैं उनको ये कह रही थी कि मेरा पुलाव खाने पे नहीं, मेरा जो है ना ये जो शोरबे वाला सालन होता है, सूप टाइप जो होता है, मेरा वो खाने पे दिल कर रहा है। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊँगी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि तड़के वाले राइस आप बना लेना और सालन जो है मैं बना लूँगी। तो बस हम दोनों ही किचन में थे और मिलकर जो है ना हम लोग ये काम कर रहे थे। और शुक्र अल्लाह पाक का, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें थी यानी कि जो रमज़ान की तैयारी थी वो हमने ऑलमोस्ट कर ही ली, और सब कुछ रेडीमेड ही था। बाकी ज़्यादा किया क्या है, हाँ यही था कि रोल समोसियों का ही ज़्यादा होता है घर बनाने का। तो इस दफ़ा मैंने बिल्कुल भी घर नहीं बनाई, वरना हमेशा मैं ये काम घर पर ही करती हूँ। एक मज़ा आता है और एहसास होता है कि हाँ भाई रमज़ान आ गया है। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक हर साल हमें रमज़ान देखना अपनों के साथ, प्यारों के साथ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दफ़ा हमारा रमज़ान तो कुछ ऐसा होगा कि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी हुआ करेगी और वो अपने जॉब पे होंगे और मैं घर पे अकेली होंगी। बस इसी तरह से जो है ना हमारा रमज़ान गुजरने वाला है। वो तो रात को जब आया करेंगे 10 बजे 11 बजे, तब भी जो है ना हम लोग अफ्तारी करेंगे, यानी कि सामान बना कर रख लूँगी। फ्राई वाली चीज़ें जब वो आएंगे तब फ्रेश जो है ना फ्राई करके उनके आगे रखूँगी, तो फिर हम अफ्तार कर लेंगे। तो इसी तरह मोहसिन है वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे अकेला होगा और मम्मा पापा अपना घर में अकेले होंगे। तो सब कुछ बदल गया, हर यहाँ पे चीज़ जी चेंज हो मैंने गई। मटर निकाले हैं और इस तरह से मैंने पैकेट को कट किया था। और सेंटर से अगर आप इस तरह से गुलाई से कट करेंगे और उसके बाद जब आप कोई भी चीज़ निकालेंगे तो फिर ऐसे पैकेट को जो है ना आप इजीली यानी कि गिरा लगाकर जो है ना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मटर को मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। मेरे पास वैसे दूसरे बॉयल मटर भी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये वाले ही जो है ना बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को जो है फ्राई किया, उसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूँगी, साथ ही उसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, ये मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको लगा दूँगी। इसके अंदर चिकन डाल दूँगी और चिकन की भुनाई करके मैं इसको लगा दूँगी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और जी थैंक यू सो मच मोहसिन वाली जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उस पर ढेरों दुआएं देने के लिए, मेरी फैमिली को और मेरे भाई को, इसके अलावा मेरी जो वीडियो देखी थी उस पर ढेरों दुआएं देने के लिए और वीडियोस को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका दिल से वेलकम करती हूँ, और जो पहले से है उनका वेलकम ही वेलकम है। थैंक यू सो मच। आप सब हिम्मत देते हैं तो ही वीडियोस बनती हैं, आप सबका साथ है तो ही हिम्मत करके जो है ना मैं आ जाती हूँ। तो कोशिश अभी भी पूरी है कि मैं डेली वीडियो जो है ना पहले की तरह जो है ना कांटेक्ट में रहूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला भून लिया था, तो बस थोड़ा सा पानी डाल के इसके अच्छे से मैं भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं साथ ही इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन डालकर जो है ना मैं इसको प्रेशर लगा लूँगी, क्योंकि मेरा ये था कि बस जल्दी जल्दी जो है ना खाना बन जाए और ज़्यादा देर मुझे किचन में ना रहना पड़े। तो बस यहाँ पे जो है ना चिकन अच्छे से वॉश कर दिया था और अब यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर ये चिकन ऐड कर रही हूँ। वैसे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इतना टाइम नहीं लगता चिकन गलने में, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि जल्दी से जो है ना मैं प्रेशर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस चिकन को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसमें प्रेशर लगा दूँगी। छोड़ो, इधर से मैं पकड़ लेता हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो।
यहाँ पे मैंने ना 3 मिनट बाद जो है ना प्रेशर बंद कर दिया था और बस उसके अंदर से गैस निकलते निकलते जो है ना शुक्र अल्लाह पाक का बिल्कुल लाइट सा साइड से लगा था, लेकिन बचत हो गई, ज़्यादा नहीं लगा था। तो बस यहाँ पे मसाला भी अच्छे से भुन गया है अब साथ ही, और चिकन भी जो है ना ऑलमोस्ट गल चुका था। तो बस अब इसके अंदर जो है ना मैं मटर डाल दूँगी, और मटर डालकर जो है ना थोड़ी देर मैं इसको मिक्स करूँगी 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी, और यानी कि जितना मैंने इसका सूप बनाना है, शोरबा रखना है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस ठीक ठीक रखो, ज़्यादा पतला ना करो, और मैं उनको ये कह रही थी कि यार प्लीज़ आज मुझे मेरी पसंद का खाना खाने दो, मेरा दिल कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि चलो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो बस यहाँ पे जो है ना मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और मटर को भी मैंने 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया ताकि उसकी भी एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करके साथ ही मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी, और धीमी आंच पर रख दूँगी। ऐसे मटर और आलू जो है ना एक साथ ही गल जाएंगे। वैसे मटर थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो पहले मैंने मटरों को जो है रखा था 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना आलू भी डाल दिए थे ताकि दोनों चीज़ें एक साथ बन जाए। दूसरी तरफ जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रहे थे, उन्होंने खीरा जो था उसके छिलके वगैरह उतारे, मैं रायता बना रही थी, और साथ में वो चावल बना रहे थे। तो बस मिलकर ही जो है ना हम दोनों ने आज का डिनर रेडी किया। तो बस हस्बैंड का साथ अगर साथ हो ना तो हर चीज़ जो है ना बहुत आसान हो जाती है, और हर काम जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसी तरह से जो है ना मिलजुल कर ही रहना चाहिए, मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी भरता है और एक दूसरे की इज़्ज़त भी भर जाती है। तो काम करने से, बीवी के साथ हेल्प करवाने से कोई जो है ना इज़्ज़त में कमी नहीं आ जाती। तो ज़रूर अपनी जो है ना बेगमों का ख़्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने दही ली थी, दही के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, और यहाँ पे जो ड्राई जो मिंट था पाउडर मैं लेकर आई हुई थी वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, ये इसको ना मैं जो चाय वाला जो स्ट्रेनर होता है, पोनी जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर मैं ये डाल के ना ये मिंट का जो पाउडर है उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, तो वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता। यानी कि इतना इतना थोड़ा मोटा होता है कि वो स्टेन नहीं यानी कि स्ट्रेनर से वो नीचे नहीं गिरता। तो मैं ये वॉश करके ही ऐड करती हूँ, और जब मैं वॉश करती हूँ ना बिल्कुल भी इसके अंदर से कोई मिट्टी रेत वगैरह नहीं निकलती, बिल्कुल साफ़ होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो है ना एक खीरा ऐड कर दिया, छिलका मुझे ज़ेम ने उतार दिया था और कट मैंने कर लिया। यहाँ पे जी मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो गया है। ये एक प्लेट ज़ेम की थी और ये वाली मेरी थी, मैंने चिकन नहीं लिया। मैंने बस ये आलू मटर शोरबा ये डाल के चावलों पे ढेर सारा जो है ना मैंने शोरबा डाला था। मेरा चिकन खाने पे दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने इस तरह से जो है ना ये आज का डिनर रेडी किया है, और बहुत 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 मज़े का था। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।